अचानक तभी एक्सीडेंट का खबर आया और दूल्हे की बॉडी नहीं मिल रही, ये भी खबर आया। हॉल में बैठे सभी लोग अब मेरी तरफ देखने लगे। मैं वहाँ दुल्हन बन के पूरे सज सवर के बैठी हुई थी। हॉल में सब कोई तरह तरह की बातें भी करने लगे कि शादी नहीं हुआ और पहले ही विधवा हो गई, और फिर कुछ लोग मुझे उल्टा फुल्टा बोलने लगे कि मैं अपशगुन हूँ, इस वजह से मेरी बारात रास्ते पर ही एक्सीडेंट कर गई। ये सब बातें हॉल पर सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं अपने रूम में दौड़े भाग आई। रूम में आकर मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ स्लीपिंग पिल्स था। मैंने उसे खा लिया और फिर इधर उधर देखते देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। तो उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। सामने कोई नहीं था, सामने सिर्फ साहिल था। मैं उसे देखकर सोचने लगी कि मैं जिंदा हूँ या मैं मर चुकी हूँ। क्या मैं ये सब सपना देख रही? कोई भी नहीं मेरे आसपास, सिर्फ साहिल है। इतने में ही साहिल मेरे आसपास आए और मुझे जोर का 2 थप्पड़ मारे और कहने लगे, अगर तुझे यही सब करना था तो मुझसे कह देती, मैं तेरा काम कर देता। तुझे ये सब करने का क्या ज़रूरत था? साहिल मुझ पर बहुत ही गुस्सा हुए। इतने में ही वो मुझसे पूछने लगे तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकती थी? नहीं देख सकती कि क्या हुआ क्या नहीं? चली स्लीपिंग पिल्स खाने। तुम्हारे वजह से पूरा प्लान का चौपट हो गया। मैंने कितना प्लानिंग किया हुआ था, सब प्लानिंग मेरा खराब कर दी, चुड़ैल कहीं की। इतने में ही वो उनकी बातें ये सब सुन के मुझे अजीब सा लगा। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मेरी शादी टूट गई और इनको ये सब बातें सूझ रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में ही मेरे भाई भाभी आ गए और उनके साथ एक नकाब पहन के लड़की थी। मैंने कभी उनको देखा नहीं। भाई भाभी भी आके मुझ पर गुस्साने लगे। वो भी मुझे कह रहे थे कि एक्सीडेंट के बाद सुनने के बाद थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लेती, देखती क्या हो रहा नहीं हो रहा। नहीं जनाब, चली जहर खाने, स्लीपिंग पिल्स खाने। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? ये कह के फिर भाभी ने मुझे सब बातें बताई कि साहिल मुझसे प्यार करता है और उन्हें ये बात पता थी, भाई को भी पता थी, भाभी को भी पता थी। इससे पहले कि साहिल मेरा हाथ अपने लिए मांगते, मेरी भाभी के फुफेरे भाई का रिश्ता आ गया और वो कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद मेरे भाई भाभी और साहिल ने मिलकर ही ये सब प्लान किया हुआ था। फिर आराम से साहिल मेरा हाथ मेरा मम्मी पापा से मांग सकते थे, लेकिन मेरी गलती के कारण सब कुछ फ्लॉप हो गया, सब कुछ चौपट हो गया। जो नकाब में जो लड़की आई भी थी, उन्होंने अपना तो देखिए, ये तो दूल्हा है, भाभी का फुफेरा भाई, ये तो जिंदा है। तो मैं ये देख के शॉक्ड हो गई और फिर भाभी ने मुझे हर एक बात बताया कि क्या हुआ, कैसे, कहाँ, क्यों। इसके बाद भाभी भैया और भाभी के फुफेरे भाई ये लोग सब चले गए। हॉस्पिटल में रह गई मैं और साहिल। उनके तरफ देखते ही वो तो उठते बैठते पता नहीं कितने खुन्नस से मेरे तरफ देख रहे थे। लेकिन एक चीज़ और है, साहिल के चेहरे से ये दिख रहा था कि वो मेरे लिए रोए हैं, शायद रोए हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं घर आई तो साहिल के साथ मेरी शादी फिक्स हो चुकी थी। कुछ दिन के बाद मेरी शादी साहिल के साथ हो गई और फिर शादी की पहली रात साहिल हवा के जैसे मेरे रूम में आए। मैं पलंग पे चुपचाप घूंघट डाले बैठी हुई थी। वो आए और मुझसे कहने लगे, पाँव हटा चुड़ैल, मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा। मैं हट गई।
वो नमाज़ पढ़ने लगे और उनके साथ मैं भी नमाज़ पढ़ने लगी। हम दोनों का नमाज़ पूरा हुआ। फिर मैं बेड पे बैठ गई। इतने में ही साहिल आकर मेरी गोदी में अपने सर रखकर सो गए और कहने लगे, मेरे सर दबा। तो मैंने उनको अजीब से देखा कि शादी की पहली रात कौन अपना सर दबाता है अपनी बीवी से। मैंने उनसे कहा, आपका दिमाग वगैरह खराब है क्या? मैं नहीं दबाऊंगी। तो साहिल बोलने लगे, चुपचाप से मेरा सर दबा, तेरे वजह से आज मेरा सर फटे जा रहा है, सर दबा। तो मैंने उनसे नखरे करते हुए कहा कि आपकी वजह से सिर्फ मैं अपने प्यार से शादी नहीं कर पाई, मैं किसी लड़के से प्यार करती थी और आपकी वजह से मैं उससे अलग हो गई। साहिल ने उस वक्त मुझसे सिर्फ एक ही बात कहा, खरूस अखरू पत्थर दिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं दिखता है क्या कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ? अखरू, साहिल कहीं के, आई लव यू। मैं ये सब बातें उनके मुंह से सुनकर शॉक्ड हो गई और मैंने कहा, आपने मेरी डायरी पढ़ी? तो साहिल ने मुझे कस के पकड़ के बोलने लगे, डायरी क्यों? डायरी की जो मालकिन है वही तो मेरी है, तो डायरी क्या? ये सब कहते हुए फिर साहिल एक ही बात बोलने लगे, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर दबा, ज़्यादा ड्रामा नहीं कर। जो तूने मुझे कुछ दिन सताया है, रुलाया है, पूरा कसर मैं तुझसे गिन गिन के लूँगा। सर दबा, चुड़ैल। मैं पूरी रात साहिल का सर दबाते रही। ये था मेरा सज़ा। कोई इस तरह से अपनी बीवी को सज़ा देता है क्या? नहीं ना, यही है। लेकिन फिर भी हमारे इस नोक झोंक में, ये शरारत में, तकलीफ़ में आखिर हम दोनों एक साथ हो ही गए। इसके लिए खुदा से उनका लाख लाख शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।